दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। आज बात मध्य प्रदेश के एक राजनेता की, जिसे कहा जाता है कि वो अपनी बात खरी खरी कहते हैं और उन्हें गंभीर राजनेता भी माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं प्रहलाद पटेल की, जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने लोगों की ओर से दिए जाने वाले आवेदन और की जाने वाली मांगों को भीख तक कह दिया। क्या प्रहलाद पटेल ने यह ठीक कहा या गलत कहा, इसे तो हम नहीं कह सकते, मगर इतना तो तय है कि उन्होंने यह बयान देकर आफत मोल जरूर ले ली है। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। ये बात बिल्कुल सही है कि भीख नहीं मांगना चाहिए। भीख मांगना समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि राजनेता उम्मीदवारी के लिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, क्या करते हैं, और जब सरकारें बन जाती हैं तो उसमें मंत्री पद हासिल करने के लिए क्या किया जाता है। याद आती है एक कहानी जो संत जगत से जुड़ी हुई है। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर जाता है और कहता है कि महाराज जी, यह बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसे कुछ समझाइश दीजिए। संत कुछ नहीं बोलते और कहते हैं 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद वह व्यक्ति अपने बेटे को फिर लेकर संत के पास पहुंचता है तो संत बेटे को बताते हैं कि गुड़ खाने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानी आती है, लिहाजा उसे गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए। बालक के पिता से रहा नहीं गया, उसने सवाल कर डाला कि महाराज जी, ये बात तो आप उसी दिन कह सकते थे कि गुड़ मत खाया करो, लेकिन आपने 15 दिन बाद कहा। तो संत मुस्कुराए और बोले कि जब आप बेटे को लेकर आए थे और आपने मुझे सलाह देने कहा था, तब मैं गुड़ खाता था। मैंने बीते 15 दिनों में गुड़ खाना छोड़ दिया, इसीलिए बच्चे को यह परामर्श दे रहा हूं। वाकई में जब संत ने गुड़ खाना छोड़ा तब बच्चे को परामर्श दिया। इसलिए राजनेता जब भी कोई सलाह दें तो पहले खुद भी अमल करना चाहें। बाकी आप सारे लोग समझदार हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। देखते हैं आने वाले समय में यह भीख मांगने की परंपरा रुकती है या बढ़ती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।